खाहों तरक्याती कामों के लिए रकम जारी। ज़िलाई हुकूमतों को OZT शेयर से 2 अरब 25 करोड़ 61 लाख 65 हज़ार जारी। रकम तमाम टाउन और म्यूनसिपल कमेटीज़ के अकाउंट्स में मुंतकिल कर दी गई। औरंगी टाउन को 5 करोड़ 13 लाख 30 हज़ार, मोमिनाबाद टाउन को 5 करोड़ 77 लाख 46 हज़ार जारी। मंगोपीर टाउन कमेटी को 10 करोड़ 26 लाख 61 हज़ार जारी किए गए। टाउन कमेटी सदर को 12 करोड़ 5 लाख 21 हज़ार, जबकि लियारी को 12 करोड़ 5 लाख 21 हज़ार मिल गए। हतमी हल्का बंदियों की इशा, सिंध की नशिस्तें बरकरार। मुल्क भर में कौमी असम्बली की 6 नशिस्तें कम हो गईं। कौमी असम्बली के 266, सूबाई असम्बलियों के 593 हल्के होंगे। सिंध में कौमी असम्बली की 61, सूबाई असम्बली की 130 जनरल नशिस्तें होंगी। कराची में कौमी असम्बली की 22, सूबाई असम्बली की 47 नशिस्तें होंगी। जिला वस्ती और शर्की में 9 सूबाई नशिस्तें होंगी। मलीर और गरबी में सूबाई नशिस्तों की तादाद 6 है। किमाड़ी और जुनूबी में 5 सूबाई नशिस्तें। सिंध में कौमी असम्बली की ख़वातीन नशिस्तों की तादाद 14 हो गई। सिंध असम्बली में ख़वातीन की नशिस्तें 29, अक़लियती नशिस्तों की तादाद 9 हो गई। MQM का हल्का बंदियों के मामले पर अदालत जाने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन से हल्का बंदियां दुरुस्त करने, शफाफ इलेक्शन का मुतालबा। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, सूबाई खुद मुख्तारी के जरिए शहरी इलाके कब्जे में दिए गए। हम सिंध की तकसीम नहीं चाहते। कराची हकीकी वारिसों के हवाले करने तक मसाइल हल नहीं होंगे। कराची में अमन के बगैर पाकिस्तान में अमन नहीं हो सकता। इलेक्शन की तैयारियां। पीपल्स पार्टी ने टिकट के लिए दरख्वास्तें मांग ली। टिकटों के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए 4 दिसंबर तक दरख्वास्तें तलब। कौमी असम्बली के लिए उम्मीदवार को 40,000 रुपये का बैंक ड्राफ्ट मुंसलिक करने की हिदायत। सूबाई असम्बली के लिए 30,000 रुपये का बैंक ड्राफ्ट मुंसलिक करना होगा। दरख्वास्तें सदर पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के नाम से जमा कराई जाएंगी। इलेक्शन कमीशन का बड़ा इकदाम। सिंध की ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर तबादलों का अमल रोक दिया। सिंध हुकूमत की सिफारिशात इल्तवा का शिकार हो गई। बेशतर महकमे बगैर इंतजामी सरबराहान के चलने लगे। 17 अफसरों के तकर्रुर तबादले ना हो सके। महकमे बल्दियात सिंध में अंधेर नगरी चौपट राज बरकरार। मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए की करप्शन में मुलविस अफसर पर नवाजिशात। इमरान सियाल का बगैर इलेक्शन कमीशन की इजाजत के टाउन कमेटी डोकड़ी से टाउन कमेटी नारो तबादला हुआ। टाउन कमेटी फकीराबाद का इजाफी ओहदा भी दे दिया गया। इमरान सियाल के खिलाफ मेगा करप्शन की तहकीकात जारी। मार्केट कमेटी मवेशी मंडी और वाटर सप्लाई में करोड़ों रुपए की करप्शन का इल्जाम है। सिंध काबीना के इजलास में बड़े फैसले। रेंजर्स को 1 अरब 38 करोड़ रुपए फराहम करने की मंजूरी। रेंजर्स वाटर कैनन, क्विक रिस्पॉन्स व्हीकल्स और कम्युनिकेशन के आलात खरीदेगी। पुलिस में 1046 ASIs भर्ती करने की भी मंजूरी। इलेक्शन में पोलिंग के लिए स्कूलों को मतलूबा सहूलियात देने का फैसला। 2901 स्कूलों में पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध ने कर्ज लेने के हवाले से काबीना कमेटी कायम कर दी। कराची के पहले और बड़े सोलर पैनल पार्क की तकमील आखिरी मराहिल में दाखिल। KMC के तहत किडनी हिल में पहला सोलर पार्क कायम किया जा रहा है। सोलर पैनल किडनी हिल में वाटरफॉल और खूबसूरत लाइट्स की जरूरियात को पूरा करेगा। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने मंसूबे को सराहा। बोले, मंसूबा 2 से 3 माह में मुकम्मल हो जाएगा। किडनी हिल में सोलर पार्क और आबशार शहरियों के लिए जबरदस्त तफरीह मुहैया करेगी। वफाकी हुकूमत का कराची हैदराबाद मोटरवे के साथ सर्विस रोड बनाने का फैसला। सिंध हुकूमत ने जमीन के तयन के लिए कमेटी कायम कर दी। कमिश्नर कराची मोहम्मद सलीम राजपूत कमेटी सरबरा मुकर्रर। कमेटी में डायरेक्टर सर्वे, सेटलमेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट शामिल हैं। डिप्टी कमिश्नर शर्की मरीर भी मेंबर के तौर पर शामिल। कमेटी 2 माह में सिफारिशात तैयार करके रिपोर्ट पेश करेगी।
बच्चों का मुस्तकबिल दांव पर लगने लगा। कराची के सरकारी स्कूलों में सहूलियात का फुकदान। मलीश शेदी गोट का गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल जबोहाली का शिकार। स्कूल में पानी और बिजली की बुनियादी सहूलत भी नहीं, असासा की भी कमी। स्कूल प्रिंसिपल का कहना है स्कूल में सिर्फ 2 खवातीन असासा आती हैं। इलाका मकीन भी स्कूल की अख्तर हालत पर फट पड़े। आइन में पाकिस्तानियों के हकूक की बात है, अफगानियों की नहीं। जस्टिस नेमतुल्लाह के रिमार्क्स। गैर कानूनी मुकीम अफराद को मुल्क बदर करने के खिलाफ दरख्वास्त पर नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया। क्या कोई दूसरा मुल्क गैर कानूनी शहरी को रहने की इजाजत देता है जो पाकिस्तान दे? सिंध हाई कोर्ट का इस्तफसार। जिनके पास कार्ड्स हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया जा रहा है। वकील दरख्वास्त गुजार। इस मामले में पुलिस के पास जाए, अदालत का जवाब। कराची में सांस लेना भी महफूज ना रहा। फजा में आलूदगी इंतहा को छूने लगी। गाड़ियों से निकलता धुआं और गर्दो गुबार आलूदा फजा की बड़ी वजह करार। शहर कायद दुनिया का छठा आलूदा तरीन शहर बन गया। शहरी मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होने लगे। तिबी माहिरीन की भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। मास्क के बगैर बाहर ना निकलने का मशवरा। माहिरीन माहौलियात का कहना है कि स्मोक का बाइस बनने वाली सनतों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि प्रॉपर मॉनिटरिंग करें, क्योंकि इस वक्त एयर क्वालिटी कराची की इंतहाई बुरी हो चुकी है। जहाँ जहाँ पर कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं, जहाँ जहाँ पर भी प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है, वहाँ पर हेल्थ सेफ्टी और एनवायरनमेंट को इंश्योर किया जाए। वर्कर्स की सेफ्टी के साथ साथ जो सराउंडिंग में लोग रहते हैं उनकी भी सेफ्टी को जो है वो इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। और इस चीज़ को मेजर करना चाहिए कि इस वक्त एयर पॉल्यूशन किस लेवल का हो गया है। शहर कायद में माहौलियाती निज़ाम को कैसे बेहतर बनाया जाए। जामे कराची शोबे बागात से डॉक्टर वकार का कहना है कराची में मकामी दरख्त लगाना ज़रूरी है जो पानी भी कम मिकदार में पीते हैं। कोनोकात सफेदा के दरख्त माहौल को ख़राब करते हैं। बबोल का दरख्त काफ़ी मुफीद है। माहौल के लिए मुनासिब होते हैं और आसानी से उग भी जाते हैं। वहाँ की ज़मीन, वहाँ की जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसी के हिसाब से मुनासिब, उसके लिए आइडियल होते हैं और आसानी के साथ आप उनको ग्रो कर सकते हैं। किसी भी जगह पे अगर आप एक्जॉटिक ट्रीज लगाते हैं तो वो उसके लिए वो एक बड़ा मसला होता है, क्योंकि आपको उसकी हिफाजत करना। कराची दहशतगर्दों के रहमो करम पर है। पुलिस सिस्टम में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है अरबों रुपए के बावजूद सेफ सिटी मंसूबा मुकम्मल ना हुआ। महदूद बजट के बावजूद हमने 30% स्ट्रीट लाइट्स का मसला हल कर दिया। बहुत सी जगहों पर हमारे मैंडेट पर कब्जा हुआ है। यूएई और पाकिस्तान में मुआशी शराकतदारी के नए दौर का आगाज। काउंसिल जनरल यूएई अतीको रोमैती का कहना है पाकिस्तान में 25 अरब डॉलर तक सरमायाकारी करेंगे। कराची के फ्री जोन में भी सरमायाकारी की जाएगी। नए साल को पाकिस्तान के लिए रोशन करार दे दिया। शहर कायद में गैस बहरान संगीन हो गया। शेरशाह, औरंगी टाउन और कवारी कॉलोनी के मकीन परेशान। सुल्तानाबाद समेत मुख्तलिफ इलाके भी बहरान की जद में आ गए। दिन हो या रात किसी भी वक्त गैस बंद कर दी जाती है। शहरी फट पड़े। आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। गैस बहरान ने कर दिया सनतकारों को परेशान। सदर एफबी एरिया एसोसिएशन ट्रेड इंडस्ट्री रजा हुसैन ने खतरे की घंटी बजा दी। बोले महंगी गैस से इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। योमिया उजरत वाले शदीद परेशान हैं। पाक सुजुकी प्लांट एक बार फिर से बंद कर दिया गया। आज से 6 दिसंबर तक मोटरसाइकिल प्लांट बंद रखने का फैसला। कंपनी को फरोख्त में नुमाया कमी का सामना है। तैयार खामाल की कमी को पूरा करने के लिए प्लांट बंद किया जा रहा है। यूटिलिटी स्टोर्स राहत की बजाय दर्दे सर बन गए। आटे की अदम दस्तयाबी से शहरी परेशान। कहते हैं सुबह सवेरे आकर लाइनों में लग जाते हैं। बाजार से आटा नहीं खरीद सकते। यूटिलिटी स्टोर्स पर कभी आटा मिलता है, कभी नहीं। कट्टा लेते हैं तो एक कट्टा देते हैं। एक महीने एक कट्टा कैसे चलेगा गरीब बंदे का?
दूसरी बात ये कि कहते हैं इतना राशन सौदा लो, अगर सौदा नहीं लोगे तो ये आटा नहीं। कराची दुनिया का चौथा सस्ता तरीन शहर करार। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने 173 ममालिक की सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। यूटिलिटी बिल्स, खाने पीने की अशिया, पेट्रोल और कपड़ों समेत 200 अशिया की कीमतों का तज्जिया किया गया। कराची के शहरियों ने सर्वे को हकाई के मुनाफी करार दे दिया। बोले महंगाई की लहर ने जिंदगी को मुश्किल तरीन बना दिया है। हायर एजुकेशन ने इस्लामिक फाइनेंस की तालीम लाजमी करार दे दी। जामिया कराची के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रफ़ीम सिद्दीकी कहते हैं इस्लामिक फाइनेंस पर अमल दरामद के लिए 2025 तक का वक्त दिया गया है। अभी जुज़वी तौर पर पढ़ाया जा रहा है, आने वाले दिनों में मुकम्मल अमल दरामद हो जाएगा। डाउ यूनिवर्सिटी ने MBBS और BDS के दाखिलों का आगाज कर दिया। दाखिला फॉर्म्स 11 दिसंबर तक जमा कराए जा सकते हैं। MD कैट में पास होने वाले तुलबा दाखिले के लिए दस्तावेजात और दाखिला फॉर्म जमा कराएंगे। प्रॉस्पेक्टिस और दरख्वास्त फॉर्म और दाखिला फॉर्म वेबसाइट पर दस्तयाब है। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी मुस्तकिल वाइस चांसलर से महरूम। 1.5 साल बाद वाइस चांसलर के लिए तलाश कमेटी का इजलास तलब। चेयरमैन HEC की ज़ेरे सदारत इजलास 6 दिसंबर को होगा। इजलास में मुतलका उमूर की अंजामदही की मुद्दत का तय्युन किया जाएगा। मनी मार्केट सिस्टम में सरमाए की कमी। स्टेट बैंक ने बैंकों को 1218 अरब 75 करोड़ रुपए दे दिए। 2 हफ्ते के लिए बैंकों को 516 अरब 20 करोड़, 7 रोज के लिए 580 अरब 75 करोड़ रुपए फराहम किए गए। 28 रोज के लिए बैंकों को 121 अरब 80 करोड़ रुपए जारी। और सिंध हुकूमत का खुसूसी अफराद का आलमी दिन सरकारी तौर पर मनाने का फैसला। 3 दिसंबर को साहिल समंदर पर रैली शेड्यूल। क़यादत चीफ सेक्रेटरी सिंध फ़खर आलम करेंगे। रैली में WHO के नुमाइंदे भी शरीक होंगे।